Welcome in my channel Education 2562। दोस्तों, मैंने इस चैनल को तो केवल जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए बनाया था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस समय हो रही हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ है जो रोज़ आए दिन लोगों के साथ होता रहता है, ऑनलाइन फ्रॉड। ये ऑनलाइन फ्रॉड जो है काफ़ी हद तक हो रहा है और लोग ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ में होती हैं जो अक्सर साधारणतः दो चीज़ें लोग करते हैं। सबसे पहला क्या, एक तो किसी को भी अपना ओटीपी बता देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ किसी भी लिंक पर क्लिक करना। यानी कि जैसे कोई मैसेज आया, हम उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका पूरा फ़ोन जो है क्या होता है, हैक हो जाता है। पूरा फ़ोन आपका हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अवेयरनेस आपको होने चाहिए। तो ना तो आप किसी को ओटीपी बताइए और ना ही किसी के द्वारा दिए गए लिंक पर जो आपको लगे कि सस्पेक्टेड है उस पर कभी जो है क्लिक मत करिए और ना ही ओटीपी बताइए। एक चीज़ है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, एसआईआर। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है ऑनलाइन सिस्टम में कि अक्सर जो चीज़ें वर्तमान समय में चलती रहती हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों को टारगेट करके ये ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं। ऐसे वर्तमान में एसआईआर है। दोस्तों, ये एसआईआर फॉर्म जो भरा जा रहा है हमारे वोटिंग सिस्टम को लेकर के, यानी कि वोट देने के लिए, एसआईआर सिस्टम में आपसे कोई भी ओटीपी नहीं मांगी जा रही है। इस भ्रम में आप कभी मत रहिएगा। जो बीएलओ अधिकारी हैं सरकार के, वो जा करके आपके पास इन चीज़ों के फॉर्म को फिलअप करवा रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि आपका एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है, आप अपनी ओटीपी बता दीजिए, तो ओटीपी उसे कभी मत बताइएगा। नहीं तो आपके बैंक का डेटा, आपके फ़ोन का डेटा उसके पास जा सकता है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। जैसे मैं ड्यूटी पर था और करीब करीब 12-1 बजे के आसपास एक फ्रॉड कॉल आया और मेरे एक दोस्त का नाम है ब्रजेश। मेरे दोस्त का नाम जो है ब्रजेश है। तो एक लड़की ने मुझे कॉल किया और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही नंबर है जो सस्पेक्टेड कॉल है, यानी कि ये एक फ्रॉड कॉल है। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, ये एक फ्रॉड कॉल का नंबर है। उसने कहा कि ब्रजेश जो है मेरा दोस्त है, उसने एक लोन ले रखा है और मैं आपको एक मैसेज भेजूंगी। क्या भेजूंगी? मैसेज। उस मैसेज में जाकर के आप देख लीजिएगा कि ब्रजेश ने, मेरा नाम सतीश है, ब्रजेश ने सतीश के नाम, मतलब ब्रजेश लोन लेकर के सतीश को जो है गारंटर बनाया हुआ है और ब्रजेश जो है, हमारे जो मित्र हैं, वो पैसा नहीं जमा कर रहे हैं। तो एक इस फ्रॉड कॉल, उस लड़की का कहना था कि मैं मैसेज भेज रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके पता कर लीजिए कि ब्रजेश ने कहाँ और कैसे लोन ले रखा है। लेकिन दोस्तों, मैंने ये किया, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने ब्रजेश को कॉल किया है। मैंने ब्रजेश को कॉल किया, ब्रजेश को कॉल किया और इनसे पूछा कि क्या आपने मुझे गारंटर बना के किसी के साथ लोन लिया है क्या? इनका कहना था नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल में आजकल तो जो मॉडर्न फ़ोन बन रहे हैं उसमें एक चीज़ लिख कर आती है, सस्पेक्टेड कॉल। सस्पेक्टेड कॉल। और अक्सर ऐसा होता है कि ये कॉल आते ही वो रेड कलर का हो जाता है। तो इन सब कॉल से जो है आप सावधान रहें। दूसरी बात, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, ये सस्पेक्टेड कॉल आने के बाद, फ्रॉड कॉल आने के बाद मैंने ब्रजेश को जो है फ़ोन किया। उसने बताया कि मैंने कोई भी लोन जो है नहीं ले रखा है। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे ही वो फ्रॉड कॉल वाला अगर मैसेज भेजा होता, मुझे मैसेज भेजा होता और मैंने उस मैसेज के अंतर्गत जा कर के उसको क्लिक किया, तो उसमें एक लिंक रहता है।
वो किसी भी वेबसाइट का लिंक हो सकता है या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो ब्लू कलर की लिखी रहती हैं। अक्सर तो यही होता है, जो ब्लू कलर में लिखी होती हैं अक्षर, इस पर आप जहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही दबाएंगे आप, तो या तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, और अगर इसके बदले में उसने आपसे ओटीपी मांगी है, अगर आपने ओटीपी दे दिया तो आपके अकाउंट से जो है पैसा कट सकता है, या फिर मोबाइल का डाटा उसके पास जा सकता है, जिसके थ्रू वह आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसलिए दोस्तों, दो चीज ध्यान रखिए। मैंने पहले भी बताया, एक ओटीपी और एक किसी भी लिंक पर क्लिक करना। जो अनजान व्यक्ति फोन करके आपसे कहता हो कि हम जो है एक लिंक भेज रहे हैं, आप चेक करिए, तो इन दोनों चीजों को आपको नहीं करना है। और एक वर्तमान समय में जो पहले भी जिक्र किया, एसआईआर का उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, अभी बिहार में खत्म हुआ है, तो एसआईआर के लिए याद रखें किसी ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसमें केवल फॉर्म भर के उसको वेबसाइट के थ्रू अपलोड किया जाता है। तो ये चीजें थी आज के मेरे अनुभव के बारे में। अब बात यहाँ खड़ा होता है कि उसे कैसे पता है कि ब्रिजेश मेरा दोस्त है। दोस्तों, एक ऐप जिसका नाम है फेसबुक, कुल मिलाकर के यहाँ पे जो जानकारियां होती हैं, अगर आपने पब्लिक कर रखा है, प्राइवेट अनलॉक्ड नहीं है, तो ये जानकारियां टोटल एक ओपन नॉलेज के अंतर्गत होती है। टोटल जो है ओपन नॉलेज होता है ये। इसमें आपका घर, आपका पता, आपके दोस्त, सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं। तो वे लोग क्या करते हैं कि यहीं से टारगेट करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर उठाते हैं और आ करके आपको कॉल करते हैं। तो इसलिए उन्हें पता होता है कि ये इसका रिलेटेड कौन है। उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आप ब्रजेश को जानते हो, तो मैंने तो पहले मना कर दिया, मना किया कि देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद जब मैंने कहा कि हाँ मेरा दोस्त है, तो उसने तुरंत कहा कि मैं मैसेज में एक लिंक भेजती हूँ, और उस मैसेज को ओपन करने के बाद तुम जो है, उस मैसेज को ओपन करने के बाद उस लिंक को खोल के देखना। दोस्तों, मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि वो शायद समझ गए कि मैंने उसके फ्रॉड को पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करता, मेरे मोबाइल का हो सकता है कि सारा डेटा उसके पास में चला जाता, मोबाइल डाटा मेरा उसके पास चला जाता। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी बस यहीं तक थी, और इन सारी बातों को आप ख्याल रखिए। मैं बार बार कहूँगा और बार बार कह रहा हूँ कि ओटीपी या फिर कोई भी लिंक आप किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, या फिर अकाउंट नंबर जिस अकाउंट से जुड़ा हुआ है वह चीज़ें, उसमें से पैसे काट लिए जाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। do 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 do